नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। जब हम कबूतर पालते हैं और कबूतरों की ब्रीडिंग कराते हैं, हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले होती है पुअर फर्टिलिटी, यानी आपके कबूतर ने अंडे दिए, अंडे के अंदर बच्चा नहीं बना या अंडे के अंदर बच्चा मर गया है। ये बहुत कॉमन होता है कि अंडे में से बच्चा निकलता ही नहीं या होने से पहले ही उसकी अंडे के अंदर डेथ हो जाती है। इसके क्या रीजंस होते हैं? इसका जो सबसे बड़ा रीजंस देखा गया, इन ब्रीडिंग। यदि आपने बर्ड्स के पेयर ब्रदर सिस्टर के बनाए या किसी क्लोज रिलेटिव्स के बनाए, तो इन ब्रीडिंग के कारण भी बर्ड्स के अंडे के अंदर ही उसकी जो है डेथ हो जाती है। आपने बहुत ज़्यादा ओल्ड बर्ड्स के पेयर बना लिए हैं जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनसे आप ब्रीडिंग ले रहे हो, वो भी कारण हो सकता है। या इमेच्योर बर्ड्स से यदि आप ब्रीडिंग कराते हो, वो भी एक इसका रीजन हो सकता है। पक्षियों की डाइट में यदि पोषक तत्वों की कमी है, यदि प्रॉपर अच्छा न्यूट्रिशन आप नहीं दे पा रहे डाइट में, तो वो भी एक रीजन है कि आपके बर्ड्स के एग के अंदर उसकी पैदा होने से पहले ही उसकी डेथ हो सकती है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप इस समस्या से कैसे निदान पा सकते हैं? कोशिश करनी चाहिए कि इन ब्रीडिंग बिल्कुल ना करें, यानी इन ब्रीडिंग के पेयर बिल्कुल ना बनाएं। आउटर मदर पेरेंट्स जो है डिफरेंट सोर्स से होने चाहिए जब आप उनके बच्चों की आप पेयरिंग करते हो। ब्रदर सिस्टर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप एक अच्छा वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन अपनी बर्ड्स की डाइट में दीजिए और साफ सफाई का इसमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन आप मेंटेन करेंगे, वो भी आपको इसमें काफ़ी मदद करेगा इसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। आपके यदि पेयरिंग में मेल फीमेल में एक इनफर्टाइल है, तो आप उसमें से एक को हटा दीजिए और पेयरिंग आप चेंज कर लीजिए। तो इनफर्टाइल बर्ड्स को सेपरेट कलिंग करते रहिए, हटाते रहिए। दूसरी जो प्रॉब्लम ब्रीडिंग के दौरान आती है वो है अंडे के रिलेटेड। अंडे का जो सॉफ्ट शेल है, जो ऊपर का जो परत है, बिल्कुल पतला हो जाता है, कागज की तरह हो जाता है। बर्ड्स ने जैसे ही अंडा दिया, थोड़ी देर बाद बर्ड्स उस अंडे पे बैठता है, अंडा टूट जाता है। इसके क्या रीजंस है? ऐसी क्या कमी होती है जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं? या अंडे का अटक जाना। बर्ड्स के केसेस में देखा गया है कि अंडे जो है, बर्ड्स अंडा नहीं दे पाता है, अंडा अंदर ही अटक जाता है। इसका क्या रीजंस होता है? इसको एग बाइंडिंग बोलते हैं। ये दोनों इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है, आप जब बर्ड्स की ब्रीडिंग कराते हो, डेली आप इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। कैल्शियम और विटामिन D3 की डाइट में यदि कोई कमी है, वो एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके शेल का जो अंडे का जो ऊपर का शेल है बिल्कुल पतला होता है, या एग बाइंडिंग या अंडा जो अटकता है वो कैल्शियम और विटामिन D की कमी के कारण अटकता है। इसलिए बर्ड्स की डाइट में रेगुलर कैल्शियम दीजिए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम को आप फेस ना कर सके। यदि बर्ड्स से लगातार ब्रीडिंग करवाते रहते हैं, मतलब आप कोई गैप नहीं देते हो, आप रेगुलर एक बार बर्ड्स अंडे दे करके अंडे में से बच्चे निकाला, फिर नेक्स्ट फिर से वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो गया, आप रेगुलर उससे ब्रीडिंग करवाते जा रहे हो, उसमें कोई गैप नहीं दे रहे हो, उससे बर्ड्स की सेहत पर असर पड़ता है। बर्ड्स की बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, बर्ड्स में जो है एग बाइंडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए बर्ड्स के अंदर जब भी ब्रीडिंग कराते हैं उसमें गैप होना जरूरी है। कोशिश कीजिए केवल साल में 2 बार ही आप एक बर्ड से जो है अंडे बच्चे लें। बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम ग्रेट आप ऐड कर दीजिए, बर्ड्स की डाइट में मल्टीपल विटामिन आप ऐड कर दीजिए। अब बर्ड्स की जो है प्रॉपर मीटिंग आप करवाइए। बर्ड्स जो है मीटिंग से पहले जो है प्रॉपर मैच्योर होनी चाहिए, यानी इमैच्योर बर्ड्स का कभी भी आप अंडा बच्चा ना ले, वो एक बर्ड्स की सेहत पर उसका ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए बर्ड्स की जो है प्रॉपर जो ब्रीडिंग एज होती है उसी में ही आप पेयरिंग कीजिए और उनसे अंडे बच्चे लीजिए। छोटे बच्चों की मोर्टेलिटी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा होती है। इसका ऐसा क्या कारण होता है कि आपके यहाँ बच्चे हो रहे हैं और विदिन 3 to 5 डेज उनकी जो है मोर्टेलिटी हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? वो क्या मैनेजमेंटल कमी है, या कोई डेफिशिएंसी डाइट है, या कोई इन्फेक्शन है? इसमें जो मेन रीज़न देखा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यदि आपके बर्ड्स में कहीं से बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैच कर लिए हैं, वो सबसे मेन रीज़न होता है छोटे बच्चों की डेथ का। पुअर इंक्यूबेशन, यानी आपने बर्ड्स ने जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया, या आपने बर्ड्स को बार बार डिस्टर्ब किया जब अंडे पे बैठा हुआ, तो उससे अंडे में जो है इंक्यूबेशन प्रॉपर तरीके से ना, तो उसमें जो है अंडे के अंदर बच्चा मर सकता है। पेरेंट्स बच्चों को फीड नहीं करा पा रहे हैं, कि जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं, कई बार उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि बच्चों को फीड कैसे कराना है, तो उस टाइम क्या है, छोटे बच्चे जो है भूखे ही मर जाते हैं। इसलिए उस चीज़ को भी देखते रहिए कि माँ बाप बच्चों को प्रॉपर फीड करा रहे या नहीं करा रहे। यदि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने शरीर से प्रॉपर तरीके से हीट या गर्मी नहीं दे पा रहे, क्योंकि छोटे बच्चे को वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और यदि बच्चे को उन्होंने कवर नहीं किया तो बच्चे की जो है ठंड की वजह से भी कई बार डेथ हो जाती है। इसलिए कितनी ही गर्मी क्यों ना, बच्चों को फिर भी गर्मी चाहिए होती है अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए। उस चीज़ को भी आप नोटिस करते हैं कि पेरेंट्स प्रॉपर उसको बच्चे को गर्म
पंखों से कवर करके उसको प्रॉपर हीट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इसमें आप सफाई का ध्यान रखिए, बर्ड्स की डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करते रहिए। अब बर्ड्स की जो है बिहेवियर को प्रॉपर नोटिस करते रहिए, वो सबसे मेन है, क्योंकि बिहेवियरल प्रॉब्लम कि बर्ड्स ने फीड कराया नहीं कराया, बर्ड्स बच्चों की केयर कर रहे नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें आप नोटिस करते रहिए, तभी आप बच्चे को जो है बचा सकते हैं। कमज़ोर जो बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स के भरोसे न छोड़े, उनको इमीडिएटली सेपरेट करके उनको हैंड फीड पर ले आए और उनकी केयर करें। कुछ पेरेंटिंग इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से जो है छोटे बच्चों की डेथ होती है, यानी इमेच्योर पेरेंट्स आपके हैं, उनको बच्चों की केयर करनी नहीं आती, बच्चों को फीड कराना नहीं आता है, तो उस इश्यूज़ को आप देखिए कि आप उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर एक एज ब्रीड में जाकर के है जो मतलब कच्ची छोटी उम्र में जो है बच्चों की ब्रीडिंग के लिए तैयार ना करें। फर्स्ट टाइम जो बर्ड्स ब्रीडिंग करते हैं उन पे जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो ब्रीडर्स होते हैं उनको जो अपने पेरेंट बच्चों की केयर करनी नहीं आती, उसमें आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं और उन पे वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, देखते रहिए। यदि नहीं केयर कर रहे तो इमीडिएटली सेपरेट करके आप बच्चों को हैंड फीड पर ले अब बच्चों को सर्वाइव कीजिए। पेयरिंग करते वक्त जो है इन एक्सपीरियंस बर्ड्स और एक्सपीरियंस बर्ड्स को साथ में रखिए। जिन बच्चों को पेरेंट्स को केयर करनी नहीं आती, जब वो मैच्योर बर्ड्स को देखेंगे कि अपने बच्चों को कैसे फीड करा रहे, कैसे केयरिंग कर रही, तो उसमें जो है बर्ड्स एक दूसरे को देख करके सीखता है, तो इसलिए इन बर्ड्स को साथ साथ रखेंगे, तो उससे भी जो है आपके बर्ड्स के बिहेवियर पे या लर्निंग कैपेसिटी पे जो बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा और बर्ड्स एक दूसरे बर्ड्स को देख करके बहुत जल्दी सीखता भी है। बर्ड्स को अपना एक प्रॉपर एरिया दे, बर्ड्स को कम से कम डिस्टर्ब करे ताकि बर्ड्स अपने बच्चों की अच्छे से केयर कर सके। बर्ड्स के अंडे की देखभाल करना भी इसका एक मैनेजमेंटल इश्यूज होता है कि हम उस अंडे की देखभाल कैसे करते हैं। आपको पता है एक बार में पिजन्स जो है 2 अंडे देता है और 18 से 19 दिन जो है बर्ड्स उस अंडे को इंक्यूबेट करता है, उसकी केयर करता है। उस टाइम में आपने बर्ड्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब करने का मतलब है कि आपके अंडे के अंदर जो बच्चा है उसकी डेथ हो सकती है, आपका अंडा टूट भी सकता है, उसको कम से कम डिस्टर्ब कीजिए। उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बर्ड्स अपने आप मेंटेन करता है ताकि अंडे में प्रॉपर बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो सके, टाइम पे जो है अंडे में से बच्चा निकल सके।